नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, आज ज्योग्राफी में हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एकदम शुरुआत से पढ़ाना मैंने शुरू किया है। वहाँ पर हमने जाना निहारिका के बारे में कि किस तरह से निहारिका जो है वो गैसों का बादल होता है, फिर वो तारा बनता है और फिर कई रूपों में बदलते बदलते तारे का विस्फोट होता है और एकदम लास्ट में फिर से वह ब्लैक होल बन जाता है ना, ब्लैक होल बन जाता है। तो अगर आपने उसे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है ज्योग्राफी को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है तारों की बात। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सी, आकाश गंगा। तारा को हमने पढ़ा। अब जहाँ पर काफ़ी सारे तारे होते हैं, काफ़ी सारे तारे, तारों के समूह, ठीक है, तारे के समूह, वहाँ पर कह सकते हैं वो आकाश गंगा है। ठीक है, काफ़ी सारे तारे हैं, आप देख सकते हैं। ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी, मतलब आकाश में काफ़ी सारे आकाश गंगा है ना, काफ़ी सारे तारों का समूह है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, हम अपने आकाश गंगा का हम लोगों ने अपना एक विशेष नाम रखा है। ठीक है, तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, जहाँ पर हमारी खुद की पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ये भी, हाँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे तारे हैं, यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी पृथ्वी होगी। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी अपनी ही आकाश गंगा को कम्प्लीटली पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पर अपनी सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है। अब देखिए, मंदाकिनी का जो केंद्र का भाग होता है वो होता है, उसे कहते हैं बल्ज। ठीक है, सेंटर का भाग, क्रोड जो होता है वो होता है बल्ज। ठीक है, यहाँ पर तारों की संख्या कितनी है? एक गैलेक्सी में तारों की संख्या है 100 अरब। कितनी है? 100 अरब। अब आप ये बताइए, गैलेक्सी की संख्या कितनी है? 100 अरब, क्योंकि हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, सूर्य जो है ना, जो नए तारे होते हैं वो क्या होते हैं? किनारे होते हैं। सूर्य हमारा किनारे है, सेंटर में नहीं है। इसका मतलब सूर्य जो है वो भी नया है। जैसे जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो धीरे 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 सेंटर में चला जाता है। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब देखिए, सूर्य जो है ना, वो अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 2500 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चलता है। ठीक है, सूर्य जो है वो 2500 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है अपनी मंदाकिनी का, अपनी आकाश गंगा का। ठीक है, सूर्य जो है उसे इस चक्कर को पूरा करने में, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य को अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने साल? 25 करोड़। ठीक है, उसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार है 2500 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे जब वो एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल, उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। मतलब जितने समय में सूर्य एक चक्कर अपनी आकाश गंगा का लगाता है उसे हम कहेंगे ब्रह्मांड वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल लगता है। ठीक है, और एक ब्रह्मांड वर्ष जो होता है ना, वो 32 साल का होता है, एक ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, आप इसके कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मांड वर्ष मतलब जितने समय में सूर्य एक चक्कर अपनी आकाश गंगा का लगाता है 25 करोड़ साल में, और एक ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, 32 साल होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? तो 2500 किलोमीटर पर सेकेंड है सूर्य की जो रफ्तार है। ना आप लोगों ने समझा? अब देखिए, हम देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने गैलेक्सी का चित्र बनाया है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है मंदाकिनी, जो हमारा ही नज़दीक है। ठीक है, देखिए, आप पहले तारे को समझ लें। तारे को आप लोगों ने समझा। अब देखिए, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा, ये है सबसे करीबी तारा आपका सूर्य का। हमारे लिए सबसे पहले है सूर्य, सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा, लेकिन सूर्य के नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा। आप समझ रहे हैं?
हम अगर देखें तारे को तो सबसे नज़दीक है सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा नज़दीकी तारा है हमारे लिए प्रोक्सिमा। लेकिन जब आप सूर्य से कैलकुलेट करेंगे तो सूर्य के लिए सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और हमारी बाद सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है हम लोगों ने उसका भी नाम रखा है। क्या नाम रखा है? देवयानी। क्या नाम रखा है? देवयानी। उसके बाद तीसरे का भी आप नाम याद रख लें। तीसरे गैलेक्सी का नाम है NGC M33। ठीक है, तो आपको 3 गैलेक्सी का नाम याद हो गया। हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, उसके बाद है देवयानी, उसके बाद है आपका NGC M33। 3। ठीक है, अब ये तीनों के समूह को, इसलिए मैंने यहाँ पर त्रिभुजाकार आकार बनाया है। ठीक है, इन तीनों के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। ठीक है, आपको याद रहेगा। फिर से कुछ ज़्यादा नहीं है, आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको इतने सारे नाम याद हो जाएंगे। कुछ हड़बड़ाना नहीं है, कुछ आपको याद करना नहीं है। आकाश में तारों की संख्या सौरभ। आकाश में आकाशगंगा की संख्या सौरभ। हर एक आकाशगंगा के पास अपना सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी है। ठीक है, सूर्य को अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 20 करोड़ साल लगते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, एक चक्कर लगाने में। और एक ब्रह्मांड वर्ष 32 साल के बराबर होता है। इसकी स्पीड कितनी है? सूर्य जो चक्कर लगाता है अपनी आकाशगंगा का, उसकी स्पीड है 2500 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे सूर्य है नज़दीकी तारा, उसके बाद है प्रोक्सिमा। ठीक है, याद रहेगा। और प्रोक्सिमा को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 20 साल। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गैलेक्सी तक ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी आगे बढ़ेंगे, रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।